बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में अहम इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स की गुंजाइश बढ़ाने का फैसला किया गया है। 86 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग से आईसीयूज की गुंजाइश भी बढ़ेगी। शोबा सेहत में एक और अहम इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स की गुंजाइश बढ़ाई जाएगी। तमाम टीचिंग अस्पतालों को आईसीयू की सहूलत बढ़ाने के लिए मजीद वेंटिलेटर्स मिलेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से 86 करोड़ रुपए से नए वेंटिलेटर्स की खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग के साथ आईसीयूज की गुंजाइश भी बढ़ेगी और टीचिंग अस्पतालों में शदीद अलील मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स न मिलने के संगीन मसले से मरीजों को छुटकारा मिल सकेगा। माली साल 2024-25 के बजट की तैयारियां। पीएनडी बोर्ड को सूबाई महकमों से पहला ड्राफ्ट मौसूल। लाहौर समेत पंजाब की 7,000 से जायद स्कीमें शामिल। 8 खरब से जायद की डिमांड। पंजाब का बजट 15 मार्च को पेश किया जाएगा। महकमों की जानिब से पीएनडी बोर्ड को आइंदा नए माली साल के बजट के लिए पहला एडीपी ड्राफ्ट मौसूल हो गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 7,000 से जायद स्कीमों के लिए 8 खरब से जायद का ड्राफ्ट भेजा गया है। जराए का कहना है कि पीएनडी बोर्ड नई हुकूमत से मुशावरत के बाद बजट में मजीद तब्दीलियां लाएगा। बजट की तैयारी में ऐवान वजीर आला से मुशावरत की जाएगी। नई हुकूमत की मुशावरत के बाद मजीद स्कीमों को शामिल किया जाएगा। बजट में अराकीन असेंबली के हलकों के लिए फंड भी मुख्तस किया जाएगा, जिसके लिए नई हुकूमत से मंजूरी लेना मशरूत होगा। मोहसन स्पीड का एक के बाद एक मंसूबा। गुज्जर कॉलोनी के बाद चाइना स्कीम में भी बायोगैस प्लांट लगेगा। इलाके से गोबर का खात्मा होगा। फुजला ठिकाने लगेगा। गैस बनेगी। काश्तकारों को सस्ती खाद मिलेगी। पंजाब ने गुज्जर कॉलोनी के बाद ग्वाला कॉलोनी चाइना स्कीम में भी बायोगैस प्लांट लगाने का फैसला किया है। गुज्जर कॉलोनी बायोगैस प्लांट की कैपेसिटी दुगनी करने के साथ साथ ग्वाला कॉलोनी चाइना स्कीम में भी इसी तर्ज पर बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट लगाने से अतराफ में मौजूद जानवरों के फुजले के ढेर का खात्मा होगा। गुज्जर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की कैपेसिटी 6,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 12,000 क्यूबिक मीटर यौमिया की जाएगी। वजीर आला पंजाब के अहकामात पर एनर्जी डिपार्टमेंट की झैली कंपनी पंजाब पावर डेवलपमेंट ने सर्वे मुकम्मल कर लिया है। सर्वे के मुताबिक ग्वाला कॉलोनी में 14,000 और गुज्जर कॉलोनी में यौमिया 240 टन जानवरों का फुजला जमा होता है। गुज्जर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़कर 22 करोड़ 60 लाख सालाना हो सकेगा। 98 करोड़ 70 लाख की लागत आएगी। ग्वाला कॉलोनी चाइना स्कीम में बायोगैस प्लांट नस्ब करने पर 38 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने और नया प्लांट लगाने का मंसूबा इलेक्शन कमीशन की इजाजत से मशरूत किया गया है। उर्दू मीडियम की ऑप्शन खत्म। आइंदा साल मैट्रिक का इम्तिहान इंग्लिश में होगा। 2026 से एफए भी इंग्लिश मीडियम हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक निसाबी कुतब पहले ही इंग्लिश मीडियम की जा चुकी है। नई पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी पीबीसीसी के इजलास में दी जाएगी। शहर के तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात इंग्लिश में होंगे। सवालिया पेपर्स में उर्दू मीडियम की ऑप्शन खत्म कर दी जाएगी। इस वक्त सवालिया पेपर्स में उर्दू या अंग्रेजी की दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। नई पॉलिसी का इतलाक 2025 से होगा। 2026 से एफए के तमाम इख्तियारी मजामीन का इम्तिहान भी इंग्लिश में लिया जाएगा। स्कूलों में पहली से 8वीं निसाबी कुतुब पहले ही इंग्लिश में की जा चुकी हैं। नई पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी पीबीसीसी के इजलास में दी जाएगी। तलबा ने उर्दू की ऑप्शन बरकरार रखने का मुतालिबा किया है। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत हजारों बच्चे फेल हो जाएंगे। इंग्लिश में इम्तिहान लेने से कबल असातिज़ा को तरबियत फराहम की जानी चाहिए। लाहौर रेलवे स्टेशन के सिक्योरिटी कैमरे खराब। 47 में से 30 कैमरे बंद। 17 कैमरों का बैकअप ही नहीं। दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे वॉक थ्रू गेट जवाब दे गए। मुसाफिरों के सामान की चेकिंग का भी कोई निजाम नहीं। मुसाफिरों की जिंदगी दांव पर लग गई। महकमा रेलवे और रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लगे सिक्योरिटी कैमरों और वॉक थ्रू गेट में से अक्सर बंद पड़े हैं। जराये के मुताबिक लाहौर रेलवे स्टेशन पर 47 सिक्योरिटी कैमरे नस्ब हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लगे 30 से ज्यादा कैमरे खराब हैं। स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे ज्यादातर वॉक थ्रू गेट भी खराब हैं। रेलवे स्पेशल ब्रांच की जानिब से मुतादिद बार निशानदही के बावजूद सीसीटीवी कैमरे ठीक नहीं करवाए जा सके। जराये का कहना है कि जो कैमरे ठीक हैं उनका बैकअप ही मौजूद नहीं। मुसाफिरों के सामान को चेक करने का भी कोई निजाम मौजूद नहीं। रेलवे इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है।
एडी ऑफिस और जैन मंदिर चौक मौजे दरिया रोड फ्रूट मंडी के मनाजिर पेश करने लगा। रेडी बानों और ठेले सालों की जानिब से रोड के अतराफ में फ्रूट की रेडियां लगा ली गई। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। एजी ऑफिस चौक और जैन मंदिर चौक से मुल्हिका मौज दरिया रोड जो है वो फ्रूट मंडी के मनाजर पेश कर रहा है इस वक्त, और रोड के अतराफ में जो ठेले वाले हैं, जो रेडीबान हैं, उनकी जानिब से आरजी फ्रूट के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं। और जीपीओ चौक उससे मुल्हिका इलाके, इसी तरह से मजंग, उसके अलावा जो फैन रोड है या फिर मुल्हिका आबादी है पुरानी अनारकली, और इससे मुल्हिका जो जितने भी इलाके हैं, या फिर चबुर्जी वाली साइड की अगर बात की जाए, एमओ कॉलेज वाली साइड की बात की जाए, तो जितनी भी मुल्हिका आबादी है और यहाँ से गुजरने वाले जो अफराद हैं वो यहाँ पर से गुजरते हुए यहाँ से फ्रूट खरीदते हैं। ना सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी ये जो दुकानदार हैं या ये छाबड़ी वाले जो हैं जो फ्रूट बेचते हैं, इनकी खूब गाहकी रहती है। और अगर दामों की बात की जाए तो यहाँ पर जो फ्रूट दस्तयाब है, जो बिक रहा है, जो कुछ यहाँ पर ख़रीदने वाले मुसाफिर थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मुनासिब दामों में जो फ्रूट्स हैं वो उनको यहाँ पर से मिल जाते हैं। और ये जैन मंदिर चौक, एजी ऑफिस चौक जो है, मौज दरिया रोड है जो है, यहाँ पर रात के औकात में मिनी फ्रूट मंडी या फिर आरजी फ्रूट मंडी के मनाजर पेश कर रहा है। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आईजी जेल का कैदियों के खाने के हवाले से बड़ा इक़दाम। अदालत पेशी पर जाने वाले कैदी अब भूखे नहीं रहेंगे, लंच बॉक्स दिया जाएगा। मियां फारूक नजीर ने अदालत पेशी पर जाने वाले कैदियों के खाने के हवाले से अहम इकदाम उठाया है। आईजी जेल का कहना है कि अदालत जाते वक्त कैदियों को लंच बॉक्स दिया जाए। कैदी सारा दिन भूखे रहते हैं और जेल वापसी पर खाना खाते थे। लंच बॉक्स से रोजाना 4000 के करीब कैदी मुस्तफीद होंगे। इब्तदाई तौर पर मंसूबा डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में शुरू किया गया था। बेहतर नताइज आने पर तमाम जेलों के कैदियों को लंच बॉक्स देने के अहकाम जारी किए गए हैं। टोंग में अमीर बालाज टीपू को कत्ल करने वाले शूटर की शनाख्त होगी। हमलावर की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई, जो शेखपुरा के नवाही गांव का रिहायशी था। टीपू चक्कावाला के बेटे अमीर बालाज को गुज़श्ता रोज शादी की तकरीब में गोलियां मारी गई। बालाज को कत्ल करने वाले हमला आवर की शनाख्त कर ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक हमला आवर की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई, जो शेखुपुरा के नवाही गांव का रिहायशी था। पुलिस जराये के मुताबिक हमला आवर के मोबाइल फोन पर आने और जाने वाली आखिरी 2 दिन के नंबर्स का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम मुजफ्फर हुसैन ने 1 रोज कबल ही नया मोबाइल फोन और सिम खरीदी, जबकि फोन सिम कराची की रिहायशी खातून लतीफा बीबी के नाम पर निकली। पुलिस की तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद मरकजी मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की एक मजीद नशिस्त मिल गई। कौमी असम्बली के हल्का N112 को उस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और पंजाब असम्बली के हल्का PP 242 बहावलनगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पनसोता मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात के मौके पर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ख्वाजा साद रफीक, सेनेटर आजम नज़ीर तार, अताउल्लाह तार और मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद अदरीस और काशिफ नवीद पनसोता को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोहम्मद अदरीस और काशिफ नवीद पनसोता ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के पास ही मुल्की मसाइल का हल है। आवाम और सपोर्टर्स की हिमायत से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में नौमुंतखब पंजाब असम्बली के अरकान ने शिरकत की। मॉडल टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सैयद अली हैदर गिलानी, काजी अहमद सईद और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर चीफ कोआर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन और सैयद अता हैदर गिलानी भी मौजूद थे। मखदूम सैयद अहमद महमूद ने तमाम अरकान पंजाब असम्बली को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी, जबकि मखदूम अहमद ने कहा कि नौमुंतखब अरकान आवाम की खिदमत के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। जाती उम्रा में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से चीफ सेक्रेटरी IG और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ की मुलाकात। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल, शोबे तालीम की बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों से मुतअल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई।
पंजाब मरियम नवाज शरीफ को चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने महकमे तालीम के सेक्रेटरीज के हमरा ब्रीफिंग दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पंजाब के तालीमी निज़ाम और कारकर्दगी से मुतालिक मरियम नवाज ने सेक्रेटरी से तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एहसन जावेद, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद सलीम और सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद ने पंजाब के मौजूदा तालीमी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी CNW पंजाब सोहेल अशरफ ने पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। PIA की निजकारी का मामला। PIA इंतजामिया ने कौमी एयरलाइन की निजकारी की तफसीलात से मुतल्लिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। मरासले के मतन के मुताबिक मालियाती मशीर फर्म ने PIA को निजकारी से कबल 2 हिस्सों में तकसीम की तजवीज़ निजकारी कमीशन को दी। 6 फरवरी को विफाकी निगरान काबीना ने PIA को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। PIA निजकारी के हवाले से विफाकी काबीना ने रेगुलेटरी और कानूनी फ्रेमवर्क मुकम्मल करने की मंजूरी दे दी है। कवानीन के तहत लिस्टेड कंपनियों के मुतालिक स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया को आगाही देना लाजमी होता है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जल्लो मोडामर ट्रांसजेंडर्स के लिए तामीर की गई तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह का मुआयना किया। IG पंजाब उस्मान अनवर को ASP शहर बानो नकवी ने ट्रांसजेंडर्स के लिए तामीर की गई तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के मुतालिक ब्रीफिंग दी। IG पंजाब का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह ट्रांसजेंडर्स बच्चों की मायारी तालीम और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जनूबी एशिया में अपनी दरसगाह पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, जो पंजाब पुलिस और बरतानवी तंजीम UK करिकुलम एंड एक्रीडेशन बॉडी के इश्तराक से अमल में लाया गया है। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में ट्रांसजेंडर्स होने की बिना पर अपने घर वालों की तरफ से ठुकराए बच्चों को रिहाइश भी फ्राहम की जाएगी। इस मौके पर DIG उस्मान अकरम गोंदल, SSP ऑपरेशंस लाहौर अली रजा भी मौजूद थे। IG गिलगित बल्तिस्तान अफजल महमूद भट्ट की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर आमद। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फेरोज ने IG गिलगित बल्तिस्तान को सेफ सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। IG गिलगित बल्तिस्तान अफजल महमूद भट्ट ने सेफ सिटी ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर से शहर की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहा। IG गिलगित बल्तिस्तान का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के 6 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स लगाने जा रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान में जदीद सेफ सिटी नेटवर्क तैयार करने में मुआवनत करेगी। सेफ सिटीज़ हुक्काम का कहना था कि इमरजेंसी 15 को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे शहरियों की लोकेशन कॉल करने पर जाहिर होगी। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा PSL मैचों के लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस ने कजाफी स्टेडियम के दाखिली और खारजी रास्तों और CCTV कैमरों का जायजा लिया। इस मौके पर SP मॉडल टाउन इर्तिज़ा कुमैल ने उन्हें सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। DIG ऑपरेशंस ने ड्यूटी पर तैनात अफसरान और अहलकारों को अलर्ट रहने, मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नज़र रखने का हुक्म दिया। सैयद अली नासिर रिजवी ने दौरान चेकिंग शहरियों से खुश अखलाकी का मुजाहरा करने की भी हिदायत की। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के ज़ेर सदारत इजलास ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और चालानी शरह समेत दीगर अहम अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में डिवीजनल SPs और DSP समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, चालानी शरह और इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी समेत दीगर अहम अमूर का जायजा लिया गया। इमरान किश्वर ने जायबकुआ से बरवक्त शवाहिद महफूज करने और तफ्तीश के जदीद तरीक़ाकार को इस्तेमाल करने, 15 कॉल्स पर जल्द रिस्पॉन्स देने और शहरियों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आने की हदायत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास रिकवरी, लाइन लॉसेस समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत इजलास में आमिर यासीन, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर शरीक हुए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुशरा इमरान, चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट मौजूद थे। रिकवरी, लाइन लॉसेस समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने कहा, सारिफिन को परेशानी से बचाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। अफसरान और मुलाजमीन को सेफ्टी से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फ्राहम करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना ताहिर इकबाल की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना ताहिर इकबाल ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने दूसरी बड़ी जिम्मेदारी बतौर चेयरमैन PCB दरपेश चैलेंज और क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ कामों पर रोशनी डाली।
لاہور ہوٹلز اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے وفد کی کھوکھر پیلس آمد، ملک سیف الملوک کھوکھر کو قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتنے پر مبارکباد دی۔ وفد میں چیئرمین آصف خان، صدر گلریز کھٹک، سینئر نائب صدر چودھری خضر امین، نائب صدر چودھری فاروق، نائب صدر حاجی مشتاق اوان، زونل صدور اور ممبران شامل تھے۔ وفد نے جیت کی خوشی میں نومنتخب ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر کو پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستہ پیش کیا۔ کہا کھوکھر برادران کی جمہوریت کے لیے جدوجہد بے مثال ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ میں کتاب میلہ، قانون اور تاریخ سمیت دیگر موضوعات پر لکھی گئی معروف شخصیات کی کتابیں میلے کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ میں 3 روزہ کتاب میلہ شروع ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کتاب میلے کا افتتاح کیا۔ ڈی اے جی کامران عادل اور وکلاء نے کتابوں کے سٹالز کا دورہ کیا۔ مختلف نوعیت کی کامران عادل نے 5000 سے زائد مالیت کی کتابیں بھی خریدی۔ کتاب میلہ میں مذہب، قانون، ادب، فلسفے اور سیاست کی کتابیں رکھی گئیں۔ مختلف سٹالز پر مختلف سیاسی شخصیات کی آپ بیتی بھی وکلاء کی دلچسپی کا مرکز رہیں۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق خان کہتے ہیں کہ کتاب کی ہر دور میں اپنی اہمیت ہے۔ جنہوں نے کتاب سے دوستی کی ہے نا، وہ کامیاب اور کامران ٹھہرے ہیں۔ آئی ٹی دور ضرور موجود ہے، آئی ٹی کے اس دور کے اندر لوگوں کو فیسلٹی سرچ کرنے میں آسانی ہے، لیکن پڑھنے میں آسانی نہیں ہے۔ نائب صدر ہائی کورٹ بار ربیہ باجوہ کہتی ہیں کہ کتابوں سے دوستی سے ہی ایک جاندار معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ دیکھیے جی، یہ کتاب میلہ جو ہے ہائی کورٹ کی بہترین روایات میں سے ایک روایت ہے، اور اس میں خزانہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں کتابوں کا، اور کتاب بینی جو ہے یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر کوئی تہذیب یا کلچر آگے پروموٹ نہیں ہوتا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے بھی کتاب میلے کا وزٹ کیا۔ اسد علی باجوہ کہتے ہیں کہ ایسے میلوں میں کتاب اور لوگوں کے درمیان رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ وکلاء نے زور دیا کہ کتاب میلے جیسی سرگرمیاں ہوتی رہنی چاہیے۔ کتاب میلہ 21 فروری کو اختتام پذیر ہوگا۔ کتاب جیسا کوئی دوست نہیں، اور کتاب سے دوستی رکھنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کا یہ کتاب میلہ جمعہ رات تک توسیع دیے جانے کا امکان ہے۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ٹھوکر نیاز بیگ میں تاجدارہ گولڈرا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڈرا شریف پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی نے صدارت کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک سیف الملوک کھوکھر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ٹھوکر نیاز بیگ میں تاجدار گولڑا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی نے صدارت کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک سیف الملوک کھوکھر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں اردو اور پنجابی شاعری، اردو، انگلش اور پنجابی کے بین الکلیاتی تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلوں میں لاہور کے 15 کالجز کی 64 طالبات نے حصہ لیا۔ مقابلہ میں مصنفین کے فرائض حارث، منصفین کے فرائض حارث اشفاق یاسر وسیم اور خاور عباس، مس نبیہہ زینب اویس اور دیگر نے سر انجام دیے۔ امریکن لائسٹف اسکول کی جانب سے سالانہ سٹیم میوزیکل فیسٹا کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے اپنے پروجیکٹس پیش کیے۔ امریکن لائسٹف اسکول کی جانب سے الحمرہ میں 3 روزہ سالانہ سٹیم میوزیکل فیسٹا کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس سے متعلق پروجیکٹس پیش کیے۔ چیئرمین امریکن لائسٹف ذیشان ضیاء راجہ نے طلباء کی کارکردگی کو سراہا۔ بچوں کی صحت نہ صرف مینٹل ہے، فزیکل بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے اور موٹر بھی ہے۔ جب تک ہم ان ساروں کو کلیکٹیولی ساتھ نہیں لے کر چلیں گے تو بچے کی نشو و نما پوری نہیں ہوئے گی۔ سو یہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بچے صرف کتابوں سے نہیں، بچے اپنے کانفیڈنس لیول سے، اپنی کریٹیوٹی سے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے سکلز ہیں جس سے بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تقریب میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے ڈچ ہاکی کلب کو شکست دے کر برتری حاصل کر لی۔ ہاکی اکیڈمی کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر آئی ہالینڈ کی ہاکی کلب ٹیم اور ایچ ای سی پاکستان کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان ہاکی ٹیم نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی سمیٹی۔ ایچ ای سی پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے اماد اور عثمان اشرف نے 1-1 گول کیا۔ یہ میچ شہدائے پولیس کے نام کیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بھی میچ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ نیشنل گیمز میں پولیس کے پنجاب سے زیادہ میڈلز ہوں گے۔ ہمارا چائنیز کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے، ان کے آفیسرز یہاں آ رہے ہیں، ہمارے وہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اکیڈمی پنجاب پولیس کے لیے وہاں پہ کر دی ہے۔ یہ پنجاب حکومت کا بہت زبردست کارنامہ ہے
اور جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹس کو اور پازیٹیو امیج لے کے چلے گی، تو انشاءاللہ ایسے سلسلے چلتے رہیں گے۔ خواجہ جنید نے تنزلی کے شکار قومی کھیل ہاکی کی بہتری میں پنجاب پولیس کو بھی حصہ ڈالنے کی درخواست کی۔ یہ جس طرح آج ایونٹ کروایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال کے بعد یہ گراؤنڈ میں اتنا کراؤڈ بیٹھا ہے، تو میں کریڈٹ آل گوز ٹو دی پنجاب پولیس، اینڈ میں ڈچ ایمبیسی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ایونٹ کو بھرپور ساتھ دیا۔ میچ کے اختتام پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔